वाकई में दिल्ली की गद्दी कब तक रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका रास्ता और इसका जवाब केवल और केवल आंध्र प्रदेश के पास है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी खिचड़ी पक रही है दोस्तों? चंद्रबाबू नायडू और नितिन गडकरी दोनों क्या अपने अपने स्तर पर कोई मोर्चा खोले हुए हैं? दोस्तों, क्या बीजेपी के अंदर कोई बगावत चल रही है? क्या एकनाथ शिंदे और गडकरी के बीच कोई बातचीत हुई है फोन पर? दोस्तों, क्या बीजेपी के अंदर जो एक असंतुष्ट गुट है उनको गडकरी के पीछे लामबंद करने की कोशिश? इस वक्त राजनीति की धड़कनें दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सत्ता चला रहे हैं, नायडू ने कर दी बड़ी बगावत। मोदी के दो कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आए हैं। नायडू पीएम बनने के लिए तैयार पूरी तरह से हो चुके हैं दोस्तों। जिस तरह से जब से सरकार बनी उसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा है, उसके बाद से ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी भी गिर सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कुमकुम बिनवाल। हमने जितनी बातें कही उसके आगे आप एक क्वेश्चन मार्क लगाइए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लंबे वक्त तक पत्रकारिता में बार बार हमें ये बात बोली जाती थी और हम भी इस बात को समझते थे कि दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश हर पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण होता था। लेकिन दोस्तों, राजनीति ऐसी बदली देश की कि अब हर कोई बस आंध्र प्रदेश की तरफ देख रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि क्या वाकई में दिल्ली की गद्दी कब तक रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका रास्ता और इसका जवाब केवल और केवल आंध्र प्रदेश के पास है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी खिचड़ी पक रही है दोस्तों? चंद्रबाबू नायडू और नितिन गडकरी दोनों क्या अपने अपने स्तर पर कोई मोर्चा खोले हुए हैं? दोस्तों, क्या बीजेपी के अंदर कोई बगावत चल रही है? क्या एकनाथ शिंदे और गडकरी के बीच कोई बातचीत हुई है फोन पर? दोस्तों, क्या बीजेपी के अंदर जो एक असंतुष्ट गुट है उनको गडकरी के पीछे लामबंद करने की कोशिश की जा रही है? क्या चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं, सीएम पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं? जल्दी जल्दी सब कुछ मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, पिछले आप कह सकते हैं कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया में और बहुत से यूट्यूब के पत्रकारों के बीच ये चर्चा है। तो मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य है कि राजनीतिक खबरों के बीच जो भी बादल लगे हुए हैं उनको एक तरह से एक विश्वसनीय तरीके से मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल सनसनी पैदा करना और व्यूज बटोरना मेरा काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये तो बात सच है कि ये जो सरकार है ये गठबंधन की सरकार है और बीजेपी के पास अपने नाम पर बहुमत नहीं है। ये बात भी सच है कि मोदी ये बात जानते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे असंतुष्ट हैं कि उनको जब मौका मिले वो खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ। अगर ऐसा ना होता तो 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, अब तक जैसे ही मौका मिलेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आज तक मोदी को नेता नहीं चुना गया है, वो एनडी की बैठक पे चुना गया था। दूसरा दोस्तों, नितिन गडकरी ने हाल के दिनों में अजीबोगरीब बयान देने शुरू कर दिए। हालांकि गडकरी इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति करने वालों पर नितिन गडकरी ने बयान दे दिया। उसके अलावा उन्होंने राजनेताओं को चोर कह दिया, झूठ बोलने वालों पर बयान दे दिया। हालांकि आप कहेंगे दोस्तों गडकरी तो इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बीच दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के मोर्चे से बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं जिस पर मुझे लगा कि आपके सामने कुछ तथ्य रखने जरूरी हैं जो मुझे पता चले। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू को लेकर अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको ये खबर पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि चंद्रबाबू नायडू दरअसल जब मॉनसून सत्र हो रहा था तो उनके बेटे नारा लोकेश दिल्ली में अमित शाह और गडकरी साहब और राजनाथ सिंह से मुलाकात करने आए थे। बाकायदा संसद में नारा लोकेश आए थे और जब वो आए थे तो पूरे जो टीडीपी के जितने भी सांसद हैं, 16 सांसद, सब उनके पीछे लामबंद थे। दरअसल चर्चा यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश की मीडिया के अंदर, तब से मैंने उस खबर में भी आपको दिखाया था कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने रहते एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए उनकी पार्टी में और उनके बेटे की ताजपोशी हो जाए। उनका बेटा जो है नारा लोकेश जो है, उनके बेटे को सीएम बना दिया जाए और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली की राजनीति की ओर कूच करना चाहते हैं। उस वक्त खबर ये थी, जो मुझे बताया गया था, जो मैंने भी आपको बताई थी, कि चंद्रबाबू नायडू किसी कद्दावर मंत्रालय में अपना दावा ठोक सकते हैं। वो मंत्रालय जो अभी तक बीजेपी ने किसी को नहीं दिया है। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू उन मंत्रालयों में मंत्री बन जाएं, बड़े कद्दावर मंत्रालयों में। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों वो ये है, आंध्र प्रदेश की मीडिया के अंदर ये चर्निंग चल रही है, ये खुसफुसाहट चल रही है कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रपति बनने को लेकर अपना दावा ठोक दें।
बहुत से मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स में आपने ही देखा होगा दोस्तों, अचानक से चर्चा शुरू हो गई कि राष्ट्रपति भी बदला जा सकता है। तो दोस्तों होने को तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के करीबी अब उनको दिल्ली में देखना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि अपने रहते अगर वो अपने बेटे को सत्ता सौंप देंगे, आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री बना देंगे बेटे को, तो जाहिर सी बात है वो आंध्र प्रदेश से निकलेंगे, फिर वो आंध्र प्रदेश में क्या करेंगे? तो टीडीपी के अंदर कोई मार्गदर्शक मंडल थोड़ी है, तो वो दिल्ली आएंगे। तो दिल्ली आएंगे तो उनके पास क्या विकल्प बनता है? उनके पास कोई बड़ा मंत्री बनने का विकल्प बनता है, या फिर उनके पास राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने का विकल्प बनता है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू पीएम की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कुछ खास महीनों का कि कुछ महीनों के अंदर कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए? देखिए दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत सी चीजें हैं। अभी जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन था तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दावा कर दिया था, सुनिए। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह दावा था कि 6 महीने में यह सरकार गिर जाएगी। हालांकि इस सरकार को लेकर पिछले 1 साल से ऐसी चर्चाएं हैं कि 6 महीने में गिर जाएगी, साल में गिर जाएगी, 3 महीने में गिर जाएगी। गठबंधन की राजनीति की यही मजबूरियां होती हैं कि कभी भी सरकार गिराने का दावा विपक्षी कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की मीडिया और आंध्र प्रदेश के जो नेतागण हैं, जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोग हैं, वो उनको दिल्ली में देखना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में उनके पास विकल्प क्या है? क्या वो पीएम बनेंगे? क्या वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? क्या वो मंत्री बनेंगे? इन तीनों में जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू के पास अभी हाल फिलहाल बिहार चुनाव के इंतजार तक का विकल्प बचा है। क्योंकि दोस्तों चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े कैलकुलेटर हैं, बहुत बड़े बार्गेनर तो हैं, कैलकुलेटर भी बहुत बड़े हैं। उनको पता है कि अगर वो सरकार गिरा भी दे देते हैं तो भी उनकी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार में वो बाई चांस कोई ऐसा हाइपोथेटिकल बता रही हूँ मैं, तो अपने दम पर वो सिर्फ इसीलिए कि नायडू चले गए कोई इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन 240 अकेले बीजेपी के पास हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चंक है। इतना बड़ा चंक किसी के पास नहीं है लोकसभा में, और सरकार गिरती और बनती लोकसभा की सीटों से है। तो पॉइंट ये है कि चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें ना तो पीएम की कुर्सी हिला सकती है, ना ही मोदी को कुर्सी से हटा सकती है। चंद्रबाबू नायडू के अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट सहयोगी हैं जिनका या तो मोहभंग होना पड़ेगा या फिर उनकी कुर्सी कमजोर होनी पड़ेगी। सीएम पद के इस्तीफा। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जाहिर तौर पर नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें हैं। बिहार चुनाव में क्या नीतीश कुमार एक कमजोर कड़ी के तौर पर उभरते हैं? अगर उनकी पार्टी कमजोर हुई तो उनकी पार्टी टूट सकती है। क्या उनकी पार्टी टूट जाएगी? अगर उनकी पार्टी टूट गई तो उनके सांसद तितर-बितर हो सकते हैं। फिर उनके सांसद तितर-बितर हो गए और दोस्तों बिहार में अगर एनडीए सत्ता से दूर हो गई तो क्या बाकी जो सहयोगी हैं बिहार के, जैसे चिराग पासवान हैं, वो भी दूर हो जाएंगे? दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इस तरह का विश्लेषण करना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगा कि बिहार चुनाव के बाद कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा और अचानक से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस बीच चल बहुत कुछ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही मौका मिलेगा सी पलटी मार देंगे। जो कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री हैं और देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, उनकी और चंद्रबाबू नायडू के बीच का जो बातचीत है वो कभी बंद नहीं होती। बहुत ही गहरी, मतलब बहुत गहरे संबंध हैं, उनके पारिवारिक संबंध है, आप ये समझ लीजिए। और रेवंत रेड्डी आए दिन राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात करते हैं, आए दिन राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में एक जबरदस्त कम्युनिकेशन है। दोस्तों ये बात बकायदा जगन मोहन रेड्डी ने भी स्वीकारी थी कुछ दिन पहले, जब उन्होंने ये बात बोल दी थी कि रेवंत रेड्डी के थ्रू नायडू और राहुल गांधी संपर्क में हैं। उनकी तो हॉटलाइन है, पीएम को लेकर खबर सामने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की आलोचना करने के लिए बोली थी जगन मोहन रेड्डी ने बात, लेकिन ये उन्होंने बोली थी कि राहुल गांधी और नायडू के बीच एक हॉटलाइन चालू है, मतलब दोनों कभी भी एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, और जो एक कड़ी है वो रेवंत रेड्डी है। तो आप कह सकते हैं रेवंत रेड्डी अपने अंदर खाने अगर किसी से बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। अब सुनने में ये भी आया कि कुछ बैठकें विदेश में भी हुई हैं, विदेश में भी चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की खूब मुलाकातें हुई हैं। मतलब कांग्रेस के सीएम और रेड्डी की मुलाकातें होना, विदेश में मुलाकातें होना, लगातार बातचीत होना, इसको अनयूजुअल भी कह सकते हैं, आप यूजुअल भी कह सकते हैं, क्योंकि राजनेता तो अंदर खाने सबसे बात करते हैं। इस बीच दोस्तों कर्नाटक के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनका नाम है संतोष लाड। ये क्या कर्नाटक के लेबर मिनिस्टर हैं। इन्होंने फरवरी में एक बयान दे दिया था, उन्होंने फरवरी में एक बात बोली थी कि नायडू और गडकरी, अच्छा दिलचस्प क्या है, केवल नायडू का नाम नहीं लिया था इन्होंने, दोनों का नाम लिया था कि नायडू पीएम बनने के लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट है और गडकरी भी पीएम बन सकते हैं। बीजेपी के अंदर बहुत सारी असंतुष्ट हैं जो चाहते हैं कि गडकरी पीएम बन जाएं। मोदी को लेकर एक अविश्वास है।
अच्छा, ये भी गजब का संयोग है कि ये भी गडकरी का ही नाम ले रहे हैं, नायडू का ही नाम ले रहे हैं, और हाल के 3-4 दिनों में गडकरी और नायडू का ही जिक्र आया है। तो ये आप इसको राजनीतिक संयोग कह सकते हैं, या फिर जो खुसफुसाहट चल रही है उसमें खुद ही आप कड़ी जोड़ सकते हैं। इसकी भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे और गडकरी के बीच कोई फ़ोन पर बातचीत हुई है और कोई असंतुष्ट माहौल चल रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे गडकरी से चाहते हैं कि वो जो बीजेपी के अंदर असंतुष्ट हैं उनको अपने पीछे लामबंद करें। दिल्ली की सत्ता दोस्तों, में इन देखना सब चीज़ों को अगर आप पढ़ें समझें तो एक बात आपको क्लियरिटी समझ में आती है कि चाहे बीजेपी के अंदर हो या फिर सरकार के अंदर हो, विश्वास की तो भारी कमी है। अब इस सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाती है कि नहीं लाती है वो तो फिर बात की बात है, लेकिन विश्वास की तो भारी कमी है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है जो पिछले 10 सालों में हमने नहीं देखा। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी कई केसेस चल रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू ये बात जानते हैं कि वो अगर सरकार के साथ टिके हैं तो उसमें उनका जाहिर तौर पर राजनीतिक हित तो है ही, राजनीतिक फायदा है ही। मतलब केंद्र की सरकार में आप इतने इंपॉर्टेंट सहयोगी हैं तो बहुत फायदा मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना फायदा मिलता है। लेकिन जाहिर तौर पर उन पर शिकंजा भी अलग तरह से कसा जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ईडी सीबीआई के लिए केवल विपक्ष के लिए ही हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आ जाते हैं नितिन गडकरी की बातचीत में। तो नितिन गडकरी के बयान देना, नितिन गडकरी का लगातार बोलते रहना, संघ का उनके ऊपर हाथ है, वो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनके बयानों से आगे मैं कह दूं कि नितिन गडकरी कोई असंतुष्टों को अपने पीछे लामबंद करेंगे। बीजेपी के अंदर देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, लेकिन नितिन गडकरी खुलकर मोदी का तख्ता पलट करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू जो है सीधे तौर पर बगावत करेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी के लिए दावा ठोकेंगे, सीधे कुर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मांग लेंगे? जिस तरह से नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनने की बात कहते रहते हैं दोस्तों, उसी तरह से आंध्र प्रदेश की मीडिया के अंदर इस बात को लेकर काफी हलचल बढ़ी हुई है। क्या चंद्रबाबू नायडू को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंप दी जाएगी या कोई बड़ा मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू डिमांड कर देंगे दोस्तों? तो इस वक्त काफी हलचल मची हुई है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू बगावत कर सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हम तख्ता पलट कर देंगे, 6 महीने के अंदर हम सरकार को बदल देंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। वहीं पर आंध्र प्रदेश की मीडिया के अंदर खानों के अंदर एक बात और चलती हुई नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू पीएम बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह एक बड़ा सा सवाल। क्या चंद्रबाबू नायडू पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? एक तरफ नितिन गडकरी तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी लोकप्रियता देश के अंदर से कम होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।